स्टूडेंट्स को एक सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है मॉडुलस और आर्गुमेंट फाइंड करना और एक वैल्यू दे देता है जैसे कि z इज इक्वल टू -2/1 प्लस आयोटा। अब ऊपर कांस्टेंट नंबर होता है, नीचे आयोटा होता है, तो एज पर रूल वो सिंप्लीफाई करने में लग जाते हैं, हालांकि उसमें सिंप्लीफाई पूछा ही नहीं होता। अप्लाई मॉडुलस ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे मॉडुलस अप्लाई कर दें, इस तरफ भी मॉडुलस, इस तरफ भी मॉडुलस। अब रूल ये कहता है कि अगर इसके पास कोई टर्म ना हो कांस्टेंट के साथ तो इसके साथ +0 आयोटा लगा देते हैं, तो लेकिन दोनों का मॉडुलस सेपरेट हो जाएगा। क्योंकि रूल बिकॉज ये वजह भी लिख देनी है कि अगर दो इमेजिनरी नंबर z1 डिवाइडेड बाय z2 और उनका मॉडुलस लिया जाए तो दोनों का मॉडुलस सेपरेट हो जाता है। जब मॉडुलस को खोलते हैं तो वो क्या बनता है, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर और स्क्वायर डिवाइडेड बाय रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर और स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई करेंगे तो 2√, आपका आंसर आ जाएगा। अब दूसरी चीज अगर वो पूछ लेता है कि आर्गुमेंट फाइंड करें तो अप्लाई आर्गुमेंट ऑन बोथ साइड्स। जिस तरीके से आप 9th में लॉग का रूल अप्लाई करते थे, आर्गुमेंट का रूल भी वही है। वो ये कहता है कि जो न्यूमरेटर की टर्म है वो पहले लिख लें आर्गुमेंट के साथ माइनस आर्गुमेंट डिनोमिनेटर की टर्म। अब आपने क्या करना है अगली स्टेप पे कि ये वजह भी बता देनी है कि आपने क्यों लिखा है कि आर्गुमेंट z1 डिवाइडेड बाय z2 इज इक्वल टू आर्गुमेंट z1 माइनस आर्गुमेंट z2। अब आपने डायरेक्टली अप्लाई करना है, कैलकुलेटर को रेडियन पे सेट कर लेना है और ये देखें ये क्या चीज है, y 0 है और x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है। x नेगेटिव हो तो इसका मतलब है कि आर्गुमेंट तो सेकंड क्वाड्रेंट में चलेगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हम क्या करते हैं, पाई में से सब्ट्रैक्ट करवाते होते हैं उसको जो कि tan इनवर्स होता है। तो tan इनवर्स 0/2 और ये वैल्यू हम मॉडुलस में लेते थे और ये पाई क्यों माइनस करवाया, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में घुस गया। माइनस ये दोनों वैल्यूज देखें तो ये दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब है इसको ना किसी से ऐड करवाना है ना सब्ट्रैक्ट करवाना है, तो माइनस tan इनवर्स 1/1। जब आप कैलकुलेटर में डालेंगे तो ये तो 0 आएगा और ये पाई इस वजह से आया कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में घुस गया था। -π/4 1/1 होता है और पाई माइनस π/4 करेंगे तो आपका आर्गुमेंट निकल आएगा 3π/4। अब अगर इसको पोलर फॉर्म में वो लिखने का कह दें तो पोलर फॉर्म कहती है कि जो आपके पास नंबर है उसका मॉडुलस मल्टीप्लाई cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। तो मॉडुलस हम एज यूजुअल √2 निकाल चुके हैं, तो क्या आएगा cos 3π/4 जो कि हमने आर्गुमेंट निकाला होता है वो यहाँ पे लगाते थे, प्लस 2k इसका पीरियड प्लस आयोटा sin 3π/4 प्लस 2k इसका पीरियड और बंद। अगर इसको आइलर इक्वेशन में लिखना है तो ये मॉडुलस वैसे का वैसा लिख रहेगा और e के ऊपर पावर आयोटा और ये जो एंगल है इसके साथ लिख देते हैं और ये कह देते हैं कि ये ही हमारी आइलर इक्वेशन है।